तो है गुड मॉर्निंग पैसे रहा था। तो डेली का अपने डेली रूटीन को तो रेगुलर को एक तरह अपने फॉलो करते हुए चलते हैं अपने दिन की तरफ। और बस अपनी किचन तक पहुंच गए हैं। किचन में जाके मैंने आलू बनने रख दिए हैं और साथ में मैंने और चीज़ों की भी तैयारी कर दी है। बच्चों को भी उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि भाई उठो तो फिर अपना कुछ और आगे काम भी हो। और जिससे मुझे इनकी टेंशन रहती है, उठे नहीं मैं बार बार इनको तंग करती रहती हूँ। तो उठ के कृष्ण हो गया है हर्ष उपकरण में, क्योंकि आज उसका भी एग्ज़ाम है, उसका लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म है, उसके रेगुलर क्लासेस लगेंगी तो वो भी रेगुलर क्लासेस में जाएगा। और दिन का पता नहीं है दिन कैसे जाएगा। अभी ऊपर छत से 1 घंटा रुक कर आई मैं, 1 घंटा थोड़ा सा टहलती रहती हूँ। टहलने के बाद थोड़ी ब्रीथ लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मतलब अच्छा लगता है। तो ताज़ी ताज़ी हवा लेना शुरू सुबह की। तो अभी तो जब तक तो जाए जा रहे ऊपर, जब तक जा रहे थे क्योंकि कार्तिक है, उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अपना वही है थोड़ी बहुत ऊपर बैठ के भी अभी वो चल आज आमना नवमी है, आज तो हम मुझे थोड़ी पूजा पाठ हो जाती है। उधर से ऊपर में से नीचे की पूजा होती है, नीचे जितना टाइम लग जाता है फिर ऊपर पूजा नहीं होती। बस कपड़े सुखा कर तुरंत छुड़े पानी वानी देकर सब लोग साफ करके नीचे आना होता है मुझे। तो जितना टाइम जैसा मिल जाता है मैं उसको अपने को स्पेंड करती रहती हूँ ऊपर भी छत पे। और नीचे तो रहने जाना होता है क्योंकि ऊपर जाना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी हिल्स में बहुत दर्द रहता है, जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं जा पाती हूँ। मे भी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है मुझे पता नहीं है, क्योंकि सॉरी अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अब मुझे लग रहा है मुझे ना घर में शोर सुनाई दे रहा है, इसलिए मैच होगा। तीनों साथ ही। और ये भाई साहब बैठा हुआ है, स्कूल से एग्ज़ाम दे के आया अभी सुबह, अब खाना खाया जा रहा है ना। और तो भाई साहब से मैं कह रही हूँ चाय बना लो चाय। तो भाई शाम का टाइम, रात के टाइम मिला है। तो ये डंबल देखो यहाँ रखा हुआ है हमारे पता नहीं टीवी को क्या हो गया है, कुछ दिमाग से ख़त्म हो गया है। हम चलाते किस चैनल पे हैं, लगता किस चैनल पे है, मिलता किस चैनल पे है, और सीरियल कोई और सा लग जाता है। मतलब सब कुछ घूम गया है इसका, तो पता नहीं क्या हो गया। जब से यहाँ पे इसके होने के बाद ये ठीक करा है ना, पता नहीं अचानक से इसको क्या हुआ। अच्छा खासा चल रहा था और अचानक से ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। इसका मुझे लगता है टाइम पूरा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो शायद इसी वजह से ख़राब हो गया है या कुछ और वजह हो गई है, वो तो पूछना पड़ेगा। मन भी नहीं कर रहा इसे देखने का भी। अभी फाइनली तो हो गया है कि मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ में, और जाना भी हमें जल्दी है। तो हमें जाना है कालका जी मंदिर। तो अब हम सोच रहे हैं घर से हम जल्दी निकलेंगे तो जल्दी आएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और ये भी कह रहा है मम्मी बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, फ़ोन लेके मत जाना आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फ़ोन लेके 11 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे। हाँ 11 बजे पहुँचेंगे। मेट्रो नहीं पहुँचाती, मुझे मेट्रो से जाना है। सुबह की मेट्रो ना कोई वो नहीं होता, ऑफिस वाला नहीं जाता इतनी जल्दी। सुबह तक कितनी भीड़ होती है मुझे पता है, 9 बजे के बाद से जाते हैं बंदे। हम यहाँ से निकल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। जो जल्दी वाले होते हैं वो जाते हैं जल्दी, 10 बजे तक जाते हैं बंदे, है ना। इतना ही लगता है सबको टाइम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो ज़्यादा होगा तो हम ऑटो से आ जाएंगे, बट हम चलेंगे मेट्रो से। हम पहुँचना जल्दी है हमें। ऑटो से जल्दी पहुँच जाओगी, सुबह भीड़ नहीं होगी इतनी। वहाँ पे मेट्रो में भीड़ रहने लगी है। अरे मेट्रो में इतनी नहीं मिलती सुबह के टाइम, मेरे को पता है भाई, मैं जाके देख चुका है। पता नहीं है, मैं जाके देखा हुआ है ना। मैं स्कूटी लेके जाता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तेरे सबके रूट अलग अलग होते हैं ना, सबके रूटों की बात होती है अलग अलग। जाने वाले का बता रहा हूँ मैं। हाँ मुझे पता है, मेरे को सब पता है। तो मैं जाऊंगी जब मुझे समझ में आ जाएगा। तो मैं अब भी तो हमारा यही बन रहा है कि सुबह निकले। अब मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी जाना था, लेकिन वो आती दूर से, गाजियाबाद से आती वो लड़की, बट उसके बच्चों के कल पीटीएम है तो बेचारी वो नहीं आ पाई। हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कभी, हम कभी स्कूलों में पढ़ते थे क्योंकि ये टाइम भी हमारे साथ ये होगा कि हम बच्चों की वजह से, हम पहले कहते थे पता नहीं मम्मी पापा को टाइम नहीं मिलता और हमें भी नहीं जाने देते हैं ये वो। और अब समझ में सब कुछ आ रहा है कि हाँ शादी के बाद कितनी दुविधा होती है घर से निकलने के लिए एक लेडीज़ के लिए। पहले फैमिली है, फिर बच्चे हैं, फिर काम है, फिर ये वो, मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं इतने दिन से हम निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना घर से, बट फाइनली अब कल ये खैर ये तो चला जाएगा थोड़ी लेट में, इसका तो 10 बजे का है, पर मैं जल्दी चली जाऊंगी। शायद मैं जल्दी आ भी जाऊँ, क्योंकि 2 घंटे की बात होती है, 2-3 घंटे की बात। तो हम क्योंकि 1 घंटे का तो हमारा रास्ता ही है वहाँ का, यहाँ से वहाँ तक का, चले जाएंगे हम, आ जाएंगे जल्दी, इतना तो वो नहीं है। तो जो टाइम लगेगा है ना। कहीं जाना पड़ेगा तो वहाँ तो लेट हो ही जाता है बंदा। अब ये सोच के जाएंगे कि हाँ यही एस्टिमेट बनाना है, तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ का ट्रैफिक है दिल्ली का, तो बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। यहाँ पे तो बस बहुत मुश्किल है रात और दिन का देखना।
तो चलिए अभी तक तो यहीं का प्रोग्राम बना है। यहाँ पे मेरे राइस बन चुके हैं, मतलब बन चुके, सीटी लग रही है, शायद तैयार होने वाले हैं। और 5 बजे बाद और मुझे मंदिर में खाना वाना खिलाना है भगवान जी को, बस उसके बाद मैं तो खा लूँगी। अच्छा इधर एक बारी इधर भगवान जी को, तो उसके बाद ठंडी हो जाएंगी। हो अभी खाना खाना नहीं, पुलाव बनाया मैंने। धनिया तेरी चटनी वो रखी नहीं है? कहाँ खत्म? इतनी गंदी चटनी बनाई ना तूने। हाँ पहले भोग लगा भगवान जी को। इधर जी इधर भी भगवान, लाला उधर बैठा है। दूध अंदर है, तूने उस दिन फेंक दी थी, तू खाता भी नहीं है। फिर मुझे दूध भी नहीं, वो पता है मेरे को इतना मुश्किल हो गया था वो, तो में डालना पड़ा मुझे दूध। पता है सारा आटा बन गई थी वो रात भर रखे हुए जलेबी। तभी खाओ तुरंत, और तभी गरम, पहले थोड़ा गुनगुना कर ले दूध। तो मैं तभी खाऊंगा। इतने सारे दूध में इतनी सारी जलेबी डाल दी। हाँ वो तो पापा ने अपने लिए डाली थी ना कि तुम सब खा लोगे, मैं खाती नहीं, मुझे दूध वाली में अच्छी नहीं लगती है ना। चलना मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद। एक ही साथ जलेबी, जो ठंडी ठंडी रबड़ी होती है ना, और गरम गरम जलेबी, उसका तो मज़ा ही अलग है। बनवाला स्पाइसी मत बनवाइयो, यही ले जा, यही ले जा, कप वाली बंद है वो। बंद है? पापा अभी लाए हैं? हाँ। अच्छा मैंने सोचा पापा पहले वाला कप भी रखा था ना पापा के 2। उनकी स्वाद। हाँ तो बनवा ला ना, बड़ी मम्मी के पास गया है बनवाने के लिए चटनी। हर किसी का अपना अपना हाथ का स्वाद होता है, मम्मी के हाथ का अलग स्वाद है, मेरे हाथ का अलग है। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाती हूँ, इसलिए मेरे को मेरी से पसंद नहीं आती। मम्मी इसकी बिल्कुल मन वाली बनाती है, तो चाट चाट के खाता है, चटनी चावल में, रोटी के साथ, ब्रेड में लगा के, मतलब इसे इतनी पसंद आ जाती है हद से ज़्यादा हर चीज़।